नमस्कार, सलाम वालेकुम। आज फिर हाजिर हूँ कुछ नए अपडेट के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार M24 पर। नजर डालते हैं कुछ मुख्य अपडेट पर। गागा ने अपडेट किया है कि नॉन बैनेड कंट्री से सऊदी में आने पर कम समय के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के दूसरे अपॉइंटमेंट को नहीं किया जा सकता कैंसिल, ऐप ने एक नया बयान जारी किया है। 6 महीने के अंदर सऊदी में एक नया कानून, लोगों की कई परेशानियां होंगी कम। सऊदी अरब ने लोकल प्रोडक्शन और मेडिकल रिसर्च के लिए फाइजर एस्ट्राजेनेका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन गाका ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों में ऑपरेट करने वाली सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी किए हैं कि वे सऊदी अरब की तरफ से जो देश बैन नहीं हैं उन देशों से आने वाले निवासियों और विजिटर के लिए एंट्री मैकेनिज्म और प्रक्रियाओं को अपडेट करें और क्वारंटीन की समय को कम करें, जिसका अपडेट कुछ इस प्रकार है। पहला, बिना वैक्सीन वाला व्यक्ति या जिससे किंगडम में अप्रूव टीकों की केवल एक डोज लगवाई है, बशर्ते कि वह सऊदी अरब के लिए प्रस्थान करने से पहले 72 घंटों के भीतर लिया गया एक निगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट लाना होगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 5 दिनों के लिए होगा। इसके अलावा 2 PCR टेस्ट किए जाएंगे, पहला आने के 24 घंटों के भीतर और दूसरा क्वारंटाइन के 5वें दिन। तवक्कलना ऐप पर दिखाए गए रिपोर्ट के अनुसार PCR के समय का पालन करना आवश्यक है। सऊदी अरब में लिए गए दूसरे निगेटिव PCR का रिजल्ट के साथ क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा। दूसरा, प्रवासी जो इम्यून है कोविड-19 वैक्सीन से, लेकिन WHO और सऊदी अरब में उस वैक्सीन का अप्रूवल नहीं है, या जो WHO द्वारा अप्रूवल टीकों में से एक लिया हो और इम्यून है लेकिन सऊदी में उन वैक्सीन का अप्रूवल नहीं है, उनको भी सऊदी अरब के लिए आने से पहले 72 घंटे के भीतर एक निगेटिव PCR टेस्ट सर्टिफिकेट लाना होगा। सऊदी अरब में पहुंचने से पहले आने वाले यात्रियों को कुदुम एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होगा। यह देखते हुए कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की अवधि के दौरान पॉजिटिव PCR रिपोर्ट दिखाने वालों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारंटीन प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी। सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज का डेट कैंसिल नहीं किया जा सकता, हालांकि उसे बदला जरूर जा सकता है। बताते चले कि ट्विटर के माध्यम से ऐप ने एक जानकारी दी है कि कोरोना वैक्सीन के पहले डोज को उचित कारण बताते हुए कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन दूसरे डोज को कैंसिल नहीं किया जा सकता। आपको बस डेट बदलने की अनुमति होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर जगहों पर वैक्सीनेटेड लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है, ऐसे में आपका वैक्सीन ले लेना ही ठीक रहेगा। लोगों की निजी जानकारियों को सुरक्षित करने के लिए सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी ने बताया कि 6 महीने के अंदर एक नया कानून आने वाला है। मंगलवार को पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ को मंत्रालयों की तरफ से अनुमति मिल गई है। इससे लोगों के नाम, आइडेंटिफिकेशन नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, पर्सनल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और इमेज, वीडियो को सुरक्षित रखा जाएगा। सऊदी डाटा एंड द इंटेलिजेंस अथॉरिटी के हेड अब्दुल्ला अल गामडी ने बताया है कि इस कानून के तहत निजी जानकारी को शेयर करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाएगा। सऊदी अरब ने अपनी मेडिकल रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ाने और किंगडम ने मेडिकल फील्ड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लोकल स्तर पर वैक्सीन का प्रोडक्शन करने के लिए फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के निर्माताओं के साथ 2 इनिशियल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल गार्ड हेल्थ अफेयर्स ने सऊदी अरब में एस्ट्राजेनेका समूह के बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से सऊदी अरब में एक वर्ल्ड क्लास क्लिनिकल रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड द मिनरल रिसोर्स एंड द किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल सेंटर फॉर द मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत आने वाला मिनिस्ट्री ऑफ गार्ड हेल्थ अफेयर्स ने भी फाइजर साइंटिफिक फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि राज्य में वायरल और जेनेटिक वैक्सीन के निर्माण की नींव रखी जा सके। 14 से 16 सितंबर तक रियाद में आयोजित होने वाली रियाद ग्लोबल मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी
समिट 2021 की गतिविधियों के दौरान सौदों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें ह्यूमन सेल प्लेटफॉर्म की इस्टेब्लिशमेंट के लिए टेक्निकल सपोर्ट करना भी शामिल है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।